दवा बाजार में नकली और सब स्टैंडर्ड दवाओं का जाल खत्म नहीं हो रहा है। इस साल जनवरी से अक्टूबर तक ड्रग रेगुलेटर CDSCO ने 618 दवाओं और फॉर्मुलेशंस को NSQ यानी कि नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी करार दिया है, जबकि 19 दवाएं नकली मिली हैं। इन दवाओं में पेन किलर है, एंटी इन्फेक्शन है, डायबिटीज है, BP और कोलेस्ट्रॉल घटाने की दवाएं शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि ये दवाएं देश की जानी मानी कंपनियां बनाती हैं। हालांकि इन दवाओं की कंपनी को कहना है कि साहब ये हमारी दवा है ही नहीं, जबकि ब्रांड नेम उन्हीं का है। बट ये फिलहाल जांच का विषय है कि आगे इसके पीछे का पूरा मामला क्या है। लेकिन आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप जो दवा खा रहे हैं कहीं वो नकली घोषित तो नहीं हो गई है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। जब हमें सर्दी, बुखार या कोई बीमारी होती है तो हम डॉक्टर की सलाह से तुरंत दवाएं शुरू कर देते हैं। बीमारी अगर लंबी हो, मसलन डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हो, तो दवाएं समय पर लेना हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। लेकिन क्या होगा अगर दवाएं ही खराब गुणवत्ता की निकले? ये सवाल आजकल रह रहकर सबको सता रहा है। देश की ड्रग रेगुलेटिंग संस्था यानी CDSCO और राज्य ड्रग अधिकारियों ने साल 2024 में जनवरी से अक्टूबर के बीच करीब 618 दवाओं और फॉर्मुलेशंस को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी बताया, जबकि 19 दवाएं नकली यानी स्प्यूरियस पाई गई हैं। खास बात यह है कि ये वो दवाएं हैं जो भारत जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल से भरे मरीजों की जिंदगी का रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी हैं। 2024 में जिन दवाओं को खराब गुणवत्ता की यानी NSQ पाया गया, उनमें सबसे ज्यादा पेन किलर्स यानी दर्द निवारक, एंटी इन्फेक्टिव्स यानी संक्रमण विरोधी दवाएं और टाइप 2 डायबिटीज की दवाएं शामिल हैं। पेन किलर्स में पैरासीटामोल के साथ कॉम्बिनेशन में आने वाली आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक और मेफेनामिक एसिड जैसे फॉर्मुलेशन खराब गुणवत्ता के पाए गए। ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि अनुमान बताते हैं कि अक्टूबर 2024 तक पेन किलर दवाएं भारतीय फार्मा बाजार में 7वें नंबर पर थीं, जिनकी सालाना बिक्री 15,179 करोड़ रुपए तक थी। इसी तरह एंटी इन्फेक्टिव्स दवाएं भारतीय बाजार में तीसरे नंबर पर हैं, जिनकी बिक्री 25,682 करोड़ रुपए तक पहुंची है। अब आते हैं रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों की दवाएं पर। तो CDSCO की जांच में ग्लाइमेपिराइड और स्पाइरोनोलैक्टोन जैसी दवाओं को इस साल कई बार नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी बताया गया। देश में ये बात इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि भारत में डायबिटीज तेजी से बढ़ रही है और WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 7 करोड़ 70 लाख लोग टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं। साथ ही 2 करोड़ 50 लाख लोग प्री डायबिटिक भी हैं। इस साल जिन दवाओं ने बार बार गुणवत्ता परीक्षण में फेल किया, उनमें सेफिक्सिमाइन, अजिथ्रोमाइसिन और लैक्टोबैसिलस जैसी फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस यानी FDC दवाएं भी शामिल रही। FDCs ऐसी दवाएं होती हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सक्रिय दवाओं का मिश्रण होता है। एक बड़ी चिंता का आंकड़ा ये है कि CDSCO के अलर्ट में 19 ब्रांड्स की दवाएं नकली यानी स्प्यूरियस पाई गई, जिनमें एल्केम की मशहूर एंटीबायोटिक टैक्सिम O200, सन फार्मा की मशहूर कोलेस्ट्रॉल की दवा रोसुवास्टेन, टोरेंट फार्मा की मशहूर कैल्शियल सप्लीमेंट शेलकैल 500 और ग्लेनमार्क की मशहूर हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली टेल्मा H जैसी लोकप्रिय दवाएं शामिल हैं। इस बार आम घरों में इस्तेमाल होने वाली एसिडिटी की दवा पैन DG की GI दवा को लगातार 3 महीने नकली यानी स्प्यूरियस कैटेगरी में रखा गया। स्प्यूरियस या नकली वो दवाएं होती हैं जो किसी दूसरी कंपनी के नाम पर बनी होती हैं या जिनमें गलत तरीके से किसी दूसरी दवा को मिक्स किया जाता है। हालांकि CDSCO के मुताबिक ज्यादातर नकली दवाओं के मामले में उनकी ओरिजिनल कंपनियों ने अपना प्रोडक्ट मानने से ही इनकार किया है। कंपनियों का कहना था कि बाजार में सभी नकली बैच मिले हैं। CDSCO का ये भी मानना है कि इन दवाओं की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आएगा। हालांकि CDSCO की मार्च 2024 के बाद से कुल टेस्ट किए गए सैंपल्स की संख्या का पता नहीं चल पाया है, जिसे ये पता नहीं चलता कि कितने सैंपल्स फेल हुए थे। लेकिन दवाओं की गुणवत्ता से जुड़ा यह मुद्दा सीधे मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा है। इतने बड़े बड़े ब्रांड्स की दवाएं अगर बाजार में इतनी बड़ी मात्रा में नकली या खराब क्वालिटी की भरी पड़ी है तो सवाल उठने लाजमी है। भले ही ये दवा कंपनियां नकली या खराब गुणवत्ता की दवाओं को अपना बताने से इनकार कर दें, तब भी उनकी क्वालिटी फेलियर्स की रिपोर्टिंग पर सवाल उठते हैं। यही नहीं, इन दवाओं के प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन में आ रही गड़बड़ियों पर भी बड़ी जांच की जरूरत है। और साथ ही बड़ा सवाल स्टेट ड्रग रेगुलेटिंग मशीनरी और CDSCO के बीच तालमेल का भी उठता है,
क्योंकि नकली दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आज तक जिम्मेदारियां पूरी तरह से तय नहीं हो पाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोज कुमार का, प्रिंसिपल डायरेक्टर कार्डियोलॉजी मैक्स हेल्थ केयर के और देश के जाने माने स्वास्थ्य मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे, डॉक्टर मनोज कुमार। हमारे साथ हैं डॉक्टर विरंची शाह, प्रेसिडेंट हैं IDMA, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शाह आपका भी हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर गोपाल दाबड़े साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं ड्रग एक्शन फोरम कर्नाटक और जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट भी हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दाबड़े आपका भी। सबसे पहले डॉक्टर मनोज सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हैं सर, उनकी बड़ी फेमस दवाएं भी हैं जो आम लोग रोज़मर्रा के जीवन दिनचर्या में ये दवाएं उनकी शुमार हो चुकी हैं सर। हालांकि सारी कंपनीज मना कर रही हैं, वो कह रही हैं कि साहब हमारी ये दवा तो हमारी है ही नहीं, ये तो नकली बैच है, और सीरियस भी इसमें अभी जानकारी जुटा रहा है। लेकिन सर ये कितना गंभीर है और आपके इनिशियल ऑब्जर्वेशंस क्या हैं सर? दीपक जी, आपने आज बहुत ही गंभीर विषय उठाया है और पिछले आप 2-3 महीने से ये चर्चा सुन रहे हैं कि CDS को, जो एक बहुत ही विश्वसनीय संस्थान है, उसने कई ड्रग्स को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी NSQ कैटेगरी में रखा है। यहाँ पे मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि NSQ और स्पूरियस या फेक जो नकली दवाएं हैं, उन दोनों में फ़र्क है। जब हम नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी के बोलते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेबलिंग एरर से लेके उसमें डिजोल्यूशन या उसके कुछ सरफेस पे कुछ, मतलब बहुत सारी तकनीकी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि 100 मिलीग्राम की एक टैबलेट है, अगर वो 95 या 105 से ऊपर नीचे है तो भी NSQ कैटेगरी में है। लेकिन जो नकली दवाएं हैं, जो स्पूरियस दवाएं हैं, वो दवा ही नहीं है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनकी जो इंग्रेडिएंट हैं, जैसे जो हम लोग बोलते हैं कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API जिसको बोलते हैं, उसमें वो ड्रग ही नहीं है। किसी में खल्ली भरा हुआ है, किसी में चौक भरा हुआ है। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और ये 140 करोड़ भारतीयों से जुड़ा हुआ विषय है। और आप इस चीज़ को मैं भी कुछ समय से अनुभव कर रहा हूँ भाई। कई बार देखते हैं कि आदमी को पेन किलर प्रेस्क्राइब कर दीजिए, उसका दर्द नहीं जाता है। कई बार देखते हैं कि आप पैरासीटामोल की टैबलेट, अच्छे ब्रांड की टैबलेट देते हैं, उसका फीवर 1 डिग्री भी नहीं खिसकता है। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी बहुत लार्ज स्केल पे, देखिए पुरानी रिपोर्ट है एस्कॉम की कि भारत में 25% जो है ये फेक मेडिसिन का मार्केट है। तो मुझे लगता है कि अभी CDS को ने जो कार्रवाई की है, या जिस तरीके से ड्रग इंस्पेक्टर्स, कहीं भी हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें सामने आ रही है और ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। खास करके देखिए, हम मेडिकल फैटर्निटी वालों के लिए भी एक बहुत बड़ा ये एक कहिए कि आई ओपनिंग, एक डिस्कवरी कहिए या कहिए कि आई ओपनिंग है, क्योंकि हम जो चीज़ प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिसिन लेने के बावजूद, अगर पेशेंट्स के सिम्टम्स नहीं रिलीफ हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा योगदान इन नकली दवाइयों का है। और मुझे ऐसा लगता है कि ड्रग इंस्पेक्टर्स के नंबर बढ़ाए जाएं, किसी भी तरह से जो एक फार्मेको जो विजिलेंस है हमारे कंट्री में, उसको मजबूत किया जाए। देखिए, स्पूरियस ड्रग या नकली दवाओं के लिए तो बहुत ही कड़े सजा का प्रावधान होना चाहिए। साथ में जो ये NSQ भी है, जिसमें आपने नाम लिया, बहुत सारी जॉइंट फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिया की, उसमें अगर NSQ में ये चीज़ें आ रही हैं, जो कॉमन दवाइयाँ हैं, जो आप एसिडिटी के लिए खाते हैं, पेन के लिए खाते हैं, अभी कई सारे एंटीबायोटिक्स आए हैं इस दौर में। तो देखिए, ये तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, चाहे जिस लेवल पे हो रहा हो, चाहे मैन्युफैक्चरर के लेवल पे हो रहा है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे हो रहा हो। ये बहुत ही गंभीर विषय है। एब्सोल्युटली सर। बड़ी बड़ी कंपनियों के बनाए हुए उत्पाद, उनकी दवाएं या तो इस तरह की कैटेगरी में आई हैं जिनको हम नकली तो नहीं कहेंगे, लेकिन सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का ज़रूर कहेंगे। लेकिन 19 दवाएं ऐसी हैं जिनको स्प्यूरियस कैटेगरी में रखा गया है, जो नकली की कैटेगरी में है, और उनमें भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा डॉक्टर विरंची शाह, आप तो इस पूरे इकोसिस्टम को समझते हैं सर, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन आप लोगों के पास भी ये कहाँ, ये जो काउंटरफीट ड्रग्स हैं या सब स्टैंडर्ड ड्रग्स हैं,
ये हाउ आर दीज ड्रग्स स्लिपिंग थ्रू द क्रैक्स ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट सर, कहाँ दिक्कत आ रही है? दीपक जी, पहले तो इस महत्व के विषय की चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए आपका धन्यवाद। स्वागत। और आपके द्वारा आपके जितने भी दर्शक मित्र हैं उनको मैं एक चीज आश्वासित करना चाहता हूं कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट है और दुनिया के 200 देशों में एसेंशियल मेडिसिन हम सप्लाई करते हैं, तो हम पे विश्वास रखिए। आपका जो प्रश्न है, पहला जो है स्प्यूरियस मेडिसिन का आपका प्रश्न है कि वो कैसे ये हो रहा है, तो ये हमें समझना होगा कि स्प्यूरियस ड्रग्स जो है वो कोई लाइसेंस मैन्युफैक्चरर्स नहीं बनाते हैं। आप कितने भी जो केसेस हमने मार्केट में या हमारे ध्यान में आए और इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई जगह पे कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो किसी प्रोडक्ट की डिमांड को कैप्चर करना चाहते हैं और वो अनलाइसेंस इलीगली कहीं पर बनाते हैं और सप्लाई चेन में डाल देते हैं। और ये इसमें ना कोई टेक्निकल पीपल इन्वॉल्व होते हैं, ना इसका कोई टेस्टिंग होता है, ना इसके ऊपर कोई कंट्रोल होता है, और वो सप्लाई चेन में घुस जाते हैं। तो ये ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है कि उनकी अपनी जो ब्रांड्स है उसका एक तो सेल कट रहा है, दूसरा जैसे डॉक्टर मनोज जी ने बताया कि जो प्रिस्क्राइबर ये ब्रांड्स पे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उन पे विश्वास रख के, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग घुस के डॉक्टर्स का भी कॉन्फिडेंस कम कर रहे हैं। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी चिंता का विषय है कि ये ऐसा लोग कैसे कर पा रहे हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर इश्यू। तो इसके अंदर जो ध्यान में आया है, देश के कुछ जगहों पे रेड्स भी बहुत सारी जगह पे अभी हो रही है, और कहीं ऐसे सेंटर्स में कहीं पे भी ये लोग बना के सप्लाई चेन में डाल रहे हैं। सप्लाई चेन में क्यों जा रहा है उसका एक हमें ये एक और पहलू भी समझना होगा कि हम आज की डेट में जो सस्ती दवाएं, ज्यादा डिस्काउंट वगैरह हम लेना, जो पेशेंट्स लेना चाहते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं ड्रग एक्ट में, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में भी कोई सीलिंग है जहां तक ये डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो आपको अगर कोई इरिजनेबल डिस्काउंट दे रहा हो या कोई इरिजनेबल फैसिलिटीज दे रहा हो, तो आप समझिए कि इसमें कहीं ना कहीं जोर हो सकता है। और ऐसी जगहों पे इन जो मेडिसिन, जो नकली दवाइयां होती है, इनको मार्केट में आने का एक मौका मिल जाता है कि भाई आप एक इरिजनेबल प्राइसिंग पे आपको प्रोडक्ट मिल रही है, तो समझिए इसमें कहीं ना कहीं जोल होने की शक्यता है। तो ये ठीक है सर, मैं यस सर, मैं सर, मैं बिल्कुल आपके इनिशियल रिमार्क्स मैं समझ रहा हूँ, और कुछ और सवाल अभी मेरे बाकी हैं, लेकिन मैं अभी डॉक्टर दाबड़े के पास जाऊँगा। डॉक्टर दाबड़े सर, ये मैन्युफैक्चरर्स का डिसएसोसिएट कर देना अपने आप से कि साहब ये तो हमारी दवा है ही नहीं, और बैक टू बैक जैसे मैंने कहा कि एक नहीं बल्कि कई बड़ी ये आपको बड़ा लूप होल किस पार्ट पे लग रहा है? ये हमारे सिस्टम का मॉनिटरिंग का फेलियर है, CDSO की मॉनिटरिंग का फेलियर है, या खुद जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका भी जो समय समय पर अपनी ही दवाओं के क्वालिटी चेक्स को लेकर, अपनी ही दवाओं के मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ पर खामियां हैं, कोई नकली बना तो नहीं रहा है, क्या उनकी तरफ से दिक्कत है? कहाँ दिक्कत आ रही है सर इसमें? क्योंकि अगर बिहार और कोलकाता के ड्रग इंस्पेक्टर इसको पकड़ रहे हैं और फिर रिपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है सर कि एक बड़े हिस्से में ये सारी नकली दवाइयां फैल चुकी हैं ऑलरेडी। आपका बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए मुझे आपने आमंत्रित किया है। ये सब क्यों हो रहा है, ये आपका सवाल है। ये बहुत बड़ा गंभीर समस्या है, मैं मानता हूँ। अभी अभी जो पैनलिस्ट ने बताया कि ये जो स्पूरियस ड्रग्स है ये एंटी सोशल एलिमेंट्स बनाते हैं और उनका कोई टेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं होता। ये अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, बस ये अपना मतलब धंधा ये ऐसा करते हैं ये। लेकिन जो NSQ है, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो दवाएं हैं, वो जो कंपनी है, वो जो कंपनियों की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है उसमें समस्या है। जैसे कि इनसफिशिएंट फॉर्मुलेशन चेक्स, अगर कोई दवा आता है तो उसके लिए चेक्स होता है, वो ठीक से नहीं हो रहा है, या प्रोसेस कंट्रोल ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर वो दवाओं को बनाने का जो माहौल है, वो जो वातावरण है, वो हैजार्डस है। इसके लिए क्या है कि हमारा देश में एक इंडियन फार्माकोपिया है जो कि सरकार ने बनाया है। उसमें सारे गाइडलाइंस हैं कि ये दवाएं को कैसे कर, जैसे कि आप समझिए आपका कोई ड्रग इंडस्ट्री है, तो आपका रॉ मटेरियल आता है, तो उसको, उस मटेरियल को कैसे
देखना चाहिए, कैसे टेस्ट करना चाहिए, कैसे उनको प्रिजर्व करना चाहिए, ये सारे इंफॉर्मेशन उस फार्माकोपिया में है। अगर हम वो फॉलो करें, वो प्रोटोकॉल फॉलो करें, जी। दवा बनाने वाले के जो कंपनी है, जो कि इतने सारे एनएसक्यू हैं, वो अगर बंद होना है तो ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। ये हमारे जो राज्य के जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनको ये देखना है कि ये हमारी जो कंपनियां हैं वो सब प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो इन दो चीजों में अगर कोई गलती हो जाए तो आपके यहाँ, हमारे यहाँ एनएसक्यू आ जाते हैं। ये दोनों हमारे देश में खराब है अभी। ठीक है। मॉनिटरिंग ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये इतने सारे एनएसक्यू क्यों है? इसलिए कि उसका मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो रहा है, और दवा कंपनियां जो है वो शॉर्टकट हमेशा ढूंढती रहती हैं, और वो भी यहाँ कर रही हैं। तो ये जो ठीक करना है, ये तो जैसे कि पैनलिस्ट से बताया अभी, हमारा जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो इंडिपेंडेंट होना है, वो रोबस्ट होना है। और ये जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, मैं तो इनको समझता हूँ कि हमारे सोल्जर्स हैं। जैसे कि हमारे आर्मी के सोल्जर्स हमारे बॉर्डर के रक्षा करते हैं, ये ड्रग इंस्पेक्टर हमको ये दवा के कंपनी के जो अनुचित औषध मैन्युफैक्चर करते हैं, उनसे रक्षा करने का उनका बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। जी। ये हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, उनको इक्विप करना चाहिए, उनके साथ अच्छा सा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बिल्कुल। अभी कुछ लॉज में भी प्रॉब्लम है। अगर अगर देखिए, अभी एनएसक्यू मैन्युफैक्चर हो गए तो क्या है, कम से यस कम सर, 10 बिल्कुल सही बात है सर। आपने जो बातें कही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट अब इसमें एक डिलेड और इनसफिशिएंट एक्शंस जो हमारे पास्ट में रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा इशू है कि क्या हम एक नज़ीर ऐसी पेश कर पा रहे हैं कि हम आगे इनको नहीं करेंगे। सीडीएसओ ने या स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर्स ने फ्लैग किया एनएसक्यू ड्रग्स को या स्प्यूरियस ड्रग को, उसके बाद अब ये नतीजे पर कैसे पहुंचा जाएगा कि ये नकली दवाओं का कारोबार हमारे देश में चल कैसे रहा है। अब आप देखिए कि अगर आप इनमें से मेन चीज़ अगर आप देखेंगे, ये बैच जितने भी काउंटरफीट ड्रग्स हैं, सब स्टैंडर्ड हैं या फिर वो हैं, इनके जियोग्राफिकल रीच को अगर आप देखेंगे तो ये पूरे देश में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ये दवाएं बनती रहीं, कौन है इनका मैन्युफैक्चरर? अनऑथराइज्ड है स्वाभाविक रूप से। सोर्स कौन है? अननोन है। बैजेस पे नाम जो है वो बड़े बड़े ब्रांड्स का है, लेजिटिमेट कंपनीज का है, लेकिन एक्चुअल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो डिनाई कर देते हैं कि साहब हमने ये बनाई नहीं है। अब सवाल ये है कि ये एक सिस्टमैटिक इशू, अगर ये बड़ा इशू नहीं है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड द रेगुलेटेड मार्केट, तो फिर कौन इसको ठीक करेगा? कंपनी ने कहा साहब मैंने नहीं बनाया, सीडीएसओ ने पकड़ के बोला कि ये साहब ये तो खराब दवा है। क्या इतने में इतिश्री हो गया? क्या सीडीएसओ को ये नहीं चाहिए था कि जिन जिन कंपनीज की दवाओं को स्प्यूरियस पाया गया है, एनएसक्यू तो चलिए एक दूसरा विषय है, उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी, लेकिन जो दवा नकली है, जो आपको जानते हैं कि एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस क्रिएट कर सकती हैं, उन दवाओं पर तत्काल प्रभाव से कुछ दिनों के लिए जब तक जांच नहीं हो जाती उन पर बैन क्यों नहीं लगाया गया? ये एक बड़ा प्रश्न है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, इन प्रश्नों के साथ लौटेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। आप देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो 2024 नकली दवाओं पर कड़ी कार्रवाई के रूप में याद तो किया जाएगा, लेकिन आज हम ये लेखा जोखा निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्रवाई के बाद हासिल पाया क्या। ये दवाएं तो अभी भी मार्केट में मौजूद हैं और सीडीएसओ के लिए या फिर ड्रग इंस्पेक्टर्स के लिए तो बड़ा आसान है इनको टेस्ट करना कि ये नकली हैं या असली हैं, ऑथेंटिसिटी चेक करना, उनकी सेफ्टी देखना, डिसोल्यूशन और ऐसे के जरिए हम पता कर सकते हैं। बट एक आम आदमी के लिए जो ये खबर सुन रहा है कि उसके फेवरेट ब्रांड की दवा जो वो रोज लेता है वो नकली या स्प्यूरियस है या एनएसक्यू है, तो वो क्या करे? डॉक्टर मनोज सर, थोड़ा मार्गदर्शन इसमें करें। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पैंडी, टैक्सेमो 200, रोजुवास 10, ये और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं सर। स्प्यूरियस या एनएसक्यू, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि अगर कहीं पर रेड फ्लैग आया है
तो तब तक ये मार्केट में जो दवाएं हैं जो मिल रही हैं अभी, हम कैसे विश्वास करें कि अब की बार जो मैं दवा लूंगा इसी ब्रांड की और इसी मॉलिक्यूल की, वो नकली नहीं होगी सर? क्या ये वापस नहीं हो जानी चाहिए जब तक जांच नहीं हो जाती? जी दीपक जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी बायर्स को बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। और ख़ास करके मैं कुछ अपने मरीजों को बताता हूँ सुझाव कि देखिए आप अपना कम से कम बोतल देखिए, अपने टैबलेट की स्ट्रिप देखिए, उस पर कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। एक आजकल QR कोड होता है, अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो उसमें मैन्युफैक्चरर की सारी चीज़ें डिटेल्स, उसकी कंपोजिशन आ जा सकती है। तो एक QR कोड देख के दवाइयाँ खरीदें। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप दवा किसी भी विश्वसनीय आउटलेट से खरीदें। देखिए ये जो अभी बात चर्चा चल रही थी डिस्काउंट की और मार्जिन्स की, देखिए वो अलग चीज़ है। मुझे लगता है कि नैतिकता बहुत गिर गई है लोगों की, और जो बड़ी कंपनियां हैं जो अपना हाथ झाड़ रही है कि ये तो हमारी बनी हुई दवाई नहीं थी, इस बैच नंबर की हमने कोई दवाई ही नहीं बनाई। हो सकता है वो सही हो, लेकिन क्या उनकी जवाबदेही नहीं थी जब उस तरह की दवाइयाँ उनकी ब्रांड के नाम से बाज़ार में बिक रही थी? तो उन्होंने क्या इसके लिए किया? उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जहाँ तक ड्रग रेगुलेशन की बात है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात है, अभी चलिए देर से ही जागे 24 में इतने सारे लिस्ट आए हैं। तब तक के लिए मैं दर्शकों को और तमाम लोगों को यही सलाह दूंगा कि अच्छी जगह से दवाई खरीदें, QR कोड देखें, स्ट्रिप को ठीक से देखने से आपको पता चल जाएगा। जो फेक मेडिसिन्स होती हैं उनकी क्वालिटी हर जगह कंप्रोमाइज़्ड होती है, उनकी पैकेजिंग भी कंप्रोमाइज़्ड होती है, उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते ही नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सज़ा का व्यवस्था होना चाहिए कानून से, और जितनी सावधानी हो वो बायर साइड को ही देखनी पड़ेगी। देखिए जो बड़े अस्पताल्स हैं या बड़े जो फार्मेसी चेन्स हैं वो CNF से या अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं। बट देखिए आपको दिल्ली और NCR की बात बताता हूँ, बहुत बड़ा हब है नकली दवाओं का। खास करके आप नोएडा देखें, बहादुरगढ़ देखें, इवन दिल्ली में मेन सेंट्रल दिल्ली में ये करीब 350 करोड़ का बिजनेस है आपको नकली दवाइयों का। तो ये तो बहुत ही मुश्किल है, और मुझे तो सरकार से और तमाम ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी से मैं यही विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जिस सीरियसली उन्होंने 24 में इस तरह की चीज़ें की हैं इस पर कार्रवाई करें, और लॉ का इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ही स्ट्रिक्टली करें। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर विरंची शाह, मैन्युफैक्चरर्स एक कम से कम जिम्मेदारी तो ले सकते हैं कि जितने भी इस तरह की जिस पे भी रेड फ्लैग आया है, मैं NSQ की बात नहीं कर रहा, मैं स्प्यूरियस की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ रेड फ्लैग आया है, क्या आप कम से कम उस अमुक प्रोडक्ट को, उस दवा को, उस जो पूरा बैच है, बैच से तो वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जिस दौरान ये पाई गई है, कम से कम उस दौरान के बाकी बैचेस को रोक दिया जाए, क्योंकि अनऑथोराइज्ड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं, ये बताता है। और बार बार जब हम कहते हैं कि साहब नकली दवाएं मार्केट में हैं, तो आप लोग बड़ा नाराज भी हो जाते हैं। आप लोग कहते हैं नहीं साहब बाजार में कोई नकली दवा नहीं है, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आती हैं, आप लोग बार बार डिनाई करते हैं। अब कंपनियां इफ दे आर डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द बैजेस, इसका मतलब तो सीधे सीधे आप लोग ही क्रेडिबिलिटी ऐड कर रहे हैं टू द क्लेम्स ऑफ स्प्यूरियस मैन्युफैक्चरिंग। सर दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली तो बात ये हो गई कि नकली दवाई में फार्मा इंडस्ट्री क्या काम कर रही है, और दूसरा और क्या किया जा सकता है। तो जहां तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का सवाल है सर, IDMA, IPA और जितने भी एसोसिएशंस हैं, हमारे मेंबर्स, हम गवर्नमेंट के साथ रेगुलरली काम करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया किसी भी ब्रांड की कोई भी नकली दवाई कहीं से पाई जाती है तो पेशेंट को नुकसान है, वो बहुत ही खराब है। लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरर है उसका भी नाम खराब होता है, उसकी भी विश्वसनीयता पे एक क्वेश्चन मार्क लगता है। तो हमारे लिए भी एक बहुत ही ये एक चिंता का विषय है कि इसको कैसे स्टॉप किया जाए। काफी कंपनीज ने अगस्त 2023 से इंडिया के जो टॉप 300 ब्रांड्स हैं उसके ऊपर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, QR कोड या किसी तरह का ट्रैक एंड ट्रेस डालना मैंडेटरी हो चुका है और वो इम्प्लीमेंट हो गया है। आगे भी इसको वाइडन किया जा सकता है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन गवर्नमेंट के साथ है। बट सर प्रॉब्लम देखिए ना, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है, अब एक बड़ा ब्रांड है जिसकी एक बड़ी दवा है,
उसकी जो फ्लैग्ड बैजेस हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्रोडक्शन जो है वो दिसंबर 2023 का है, वो 2023 का है। आप CDSO अब पकड़ के उसको 2024 के मिड में कहता है साहब ये स्पूरियस है। 6-7 महीने तक तो वो दवा मार्केट में थी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? CDSO लेगा या मैन्युफैक्चरर्स लेंगे? सर मैं इसीलिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक फेक करेंसी नोट मार्केट में घूम रहा है, ठीक है, तो क्या आप उसके लिए आरबीआई को जवाबदार समझोगे कि नहीं आरबीआई ने ही गलती की है, फेक करेंसी क्यों घूम रही है? सर अगर फेक मेडिसिन जा रही है तो कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है। और जैसे फेक करेंसी नोट के लिए गवर्नमेंट या आरबीआई को भी बहुत चिंता होगी कि ये क्यों हो रहा है और कहां से हो रहा है। उसी तरह से किसी भी कंपनी की अगर फेक मेडिसिन है तो वो कंपनी, बट सर मैन्युफैक्चरर्स का काम भी तो होता है रिपोर्ट करना। सर मुझे बताइए किस कंपनी ने कितनी बार, मेरे पास डेटा नहीं है, अगर आप बता पाए कितनी बार रिपोर्ट किया कि हमारी नकली दवा अमुक अमुक मार्केट में बिक रही है? ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई कंपनीज की तरफ से। रिपोर्टिंग, टाइमली रिपोर्टिंग तो हो जाती। अगर ड्रग इंस्पेक्टर पकड़ रहा है उससे पहले कंपनी के अपने इंटेलिजेंस क्यों नहीं पकड़ पा रहे इनको? सर कंपनी हमेशा देखती है, अपने पैटर्न्स को करती है। और पास्ट में, मैं कुछ सालों के पहले हमने एक बहुत, हमारे एक एसोसिएशन जो आईपीए है, उन्होंने एक बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिशियल को भी इसमें इन्वॉल्व किया था, रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल। ऑलराइट। तो और आज भी गवर्नमेंट के साथ हम हर पहलू, ठीक है सर, हम यही उम्मीद करेंगे। आपने एक अच्छा एग्जांपल दिया। अगर इस तरह से अगर इंडस्ट्री की तरफ से कदम उठाए जाएं तो शायद बात बन पाए। हालांकि आपसे चर्चा तो मुझे लंबी करनी थी लेकिन वक्त इतना ही है। आप तीनों ने आज शिरकत की, हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विरंची शाह, थैंक यू सो मच। डॉक्टर दाभड़े, मैं आपके पास नहीं आ पाए लेकिन इनपुट इंपॉर्टेंट आपने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। डॉक्टर मनोज कुमार सर, थैंक यू सो मच सर, आपने महत्वपूर्ण सलाह और सुझाव दिए, शुक्रिया आपका। शो में इतना ही, नमस्कार।